Hi Sejal, welcome to my YouTube channel. How are you doing? Hello, I'm doing good. Nice. So can you quickly introduce yourself to the audience? My name is Sejal Maheshwari and I am a final year student at ABES Engineering College. And this summer I did my summer internship at Atlassian as software developer intern. And before this, I was selected for mentorship programs of DShaw, LinkedIn, and Microsoft. Like that's a brief about me. Wow, great to know that. So when you joined this college, how and when did you start your coding journey? Like I started learning C language and C++ in my first year, and at the end of first year, I started learning DSA. ओके सो तुम्हें कॉलेज के पहले कभी तुमने कोडिंग करी है या कॉलेज में सबसे पहली बार कोडिंग स्टार्ट किया था? कॉलेज में सबसे पहली बार स्टार्ट किया था, उससे कौन पहले सी बिल्कुल भी लैंग्वेज? आइडिया नहीं था। ओके, कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले सीखी थी फिर कॉलेज में? सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज सीखी थी सबसे पहले, उसके बाद सी प्लस प्लस में किया था। तो कॉलेज में कल्चर कैसा था एंड कैसे फिर तुमने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम स्टार्ट किया? ये पूरा थोड़ा ऑडियंस को बताओ। लाइक कॉलेज में बिल्कुल भी मतलब कोडिंग कल्चर नहीं था, और उस टाइम फर्स्ट ईयर हमारा पूरा ऑनलाइन था कोविड की वजह से। तो किसी भी बच्चे से या किसी सीनियर से कोई भी इंटरेक्शन नहीं था। बट स्टार्ट किया था सी लैंग्वेज से, यूट्यूब वगैरह से ही स्टार्ट किया था। और फिर मतलब ये था कि ये खुद को बिल्ड करना है एक कंपनी के लिए, और खुद जाना पड़ेगा कंपनी के पास। इसलिए स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड ईयर पूरा एक तरह से लर्न किया है डीएसए वगैरह और बाकी सारी स्किल्स, फिर उसके बाद अप्लाई किया है कंपनीज में। गॉट इट। सो कौन कौन सी कंपनीज तुमने टारगेट करे थे वाइल प्रिपेयरिंग एंड कौन कौन सी कंपनीज तुम्हारे, मैं जानता हूँ कि हमारे कॉलेज में उतनी कंपनीज नहीं आती, तो तुमने कुछ तो टारगेट रखा होगा कि इन कंपनीज में ट्राई करेंगे वो सब। एंड एटलैसियन के बारे में तुम्हें कैसे पता चला उसके बारे में भी? या स्टार्टिंग करी थी, मतलब आई वाज अ पार्ट ऑफ डी शो प्रोग्राम, सो डी शो को टारगेट किया था कि उसमें समर इंटर्नशिप के लिए करना है। और बाकी भी कंपनीज थी, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब मतलब एक लिस्ट बनाई थी कि इन सारी कंपनीज में ट्राई करना है, सब में अप्लाई किया था। जितनी भी ओपनिंग्स थी 24 बैच के लिए, उन सब में अप्लाई किया था। एंड एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर तब एटलाशियन की ओपनिंग आई थी एस डी रोल्स के लिए, तो उसमें भी अप्लाई किया था। एंड क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि तुमने बताया कि कॉलेज में उतना वो नहीं था, एक्सपोजर नहीं था कोडिंग का, तो फिर तुमने क्या प्लान बनाया कि तुमने अटेंशन कैसे क्रैक करने वाली हो, क्योंकि वो इजी नहीं होता है किसी भी 3 टायर कॉलेज से उतनी प्रिपरेशन करके, क्योंकि वैसा हमारे फ्रेंड सर्कल भी वैसा नहीं होता है, राइट? तो तुमने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे, पूरी स्ट्रैटेजी क्या थी अटेंशन क्रैक करने की? ओके, लाइक फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने डीएसए स्टार्ट किया था, यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था। यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं, उन सबको फॉलो किया था, सारी प्लेलिस्ट वगैरह वहाँ से। और कोडिंग मैंने मेनली लीड कोड पर करी है। और बाकी मतलब सारे पहले कोई टॉपिक लिया, उसके टॉपिक के बारे में पढ़ा, फिर इजी से लेके मीडियम तक सारे क्वेश्चन उसके ट्राई करे, फिर देन हार्ड लेवल पे मूव किया। फिर ये सब करते वक्त तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आए होंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं किसी भी लैंग्वेज में या डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम्स पहली बार में नहीं होते हैं, राइट? तो कोई भी जैसे चैलेंजेस देते हैं हम, तो उस समय तुमने उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे डील किया? क्योंकि आजकल की मैं बात करता हूँ जूनियर से, तो सबसे मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को वही होता है कि वो स्टार्ट करते हैं बट उतनी सर्कल में लोग नहीं कर रहे हैं, उतने सीनियर्स नहीं होते हैं गाइड करने वाले, तो उन फ्रस्ट्रेशन को या उस फेज से तुम बाहर कैसे आई, स्टार्टिंग फेज से? मतलब जब मैंने डीएसए स्टार्ट किया था, तो एट द वेरी स्टार्टिंग आई यूज्ड टू डू ओनली इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस, सारे हार्ड क्वेश्चंस मैंने उस टाइम स्किप कर दिए थे। नाइस। और मतलब मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया था, लगभग की शीट से स्टार्टिंग एरेज से करी थी, तो सारे इजी और मीडियम क्वेश्चंस उसके मैंने सॉल्व करे थे। फिर उसके बाद जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ अब मूव कर सकते हैं आगे, उसके बाद मैंने हार्ड क्वेश्चंस ट्राई करे हैं। हार्ड को मतलब मैं पहले स्किप कर देती थी। ओके, ये तो एक्चुअली ऐसे बहुत अच्छा था, राइट? ये गलती करते हैं लोग कि स्टार्टिंग में ही हार्ड क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं, फिर वो क्वेश्चंस होते नहीं है तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो दैट इज ए गुड थिंग कि तुमने इजी और मीडियम से स्टार्ट किया था। एंड ऑडियंस को भी ये बात फिर से कन्वे करूंगा कि स्टार्ट जब तुम कर रहे हो तो इजी क्वेश्चन से करो, धीरे धीरे वी शुड क्लाइंब अप द हाँ। लैडर, उससे चीज़ें और स्मूथ हो जाती हैं। दैट वाज अ गुड थिंग। सो यहाँ पे तुम्हारी प्रिपरेशन तो ठीक है, तुमने बोला कि तुमने इजी मीडियम से स्टार्ट करा, लीड कोड करा, ये सारी चीज़ें करी। फिर तुम्हें पता कैसे चला कि अट्रैक्शन कब हायर करने वाली है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हमें पता नहीं होती कॉलेजेस में, तो वो तुम्हें कैसे पता था कि कब ओपनिंग आएगी, या तुमने उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखी होगी, राइट? तो ऑडियंस को थोड़ा ये बताओ कि अट्रैक्शन कब हायर करती है और कौन कौन से रोल्स के लिए करती है कॉलेजेस में? ओके,
लाइक एटलासियन वुमेन इन टेक प्रोग्राम करती है, उसमें सिर्फ ओके। वुमेन्स को ही हायर करती है थर्ड और फोर्थ ईयर से, थर्ड ईयर को इंटर्नशिप्स के लिए और फोर्थ ईयर गर्ल्स को फुल टाइम रोल्स के लिए। तो मतलब पहले मुझे नहीं पता था कि एटलासियन हायर करने वाली है, तो मतलब मैंने एटलासियन को तो कभी टारगेट नहीं किया था, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि एटलासियन भी हायर करेगी। बाकी कंपनीज में मैंने ट्राई किया था, सारे बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, वे राउंड दिए थे, बट किसी में इंटर्नशिप नहीं मिली थी। बट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एटलासियन की हायरिंग आई थी, फिर मैंने उसमें अप्लाई किया था, तो उससे टेस्ट लिंक आया था, तो फिर टेस्ट दिया था, फिर इंटरव्यूज दिया था, देन आई वाज एबल टू गेट द समर इंटर्नशिप। तो क्या लेवल था मतलब क्वेश्चंस का, जैसे एटलासियन में ओए राउंड्स दिए होंगे तुमने जब अप्लाई करा होगा इंटर्नशिप, लेकिन अभी तुमने 2 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट करी है एटलासियन में, राइट? एंड यू हैव आल्सो गॉट द पीपीओ, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट आल्सो। तो क्या क्वेश्चन लेवल था ओए में, वो बताओ थोड़ा ऑडियंस को। एटलासियन के ओए राउंड में 4 क्वेश्चन थे, कोडिंग क्वेश्चन, 90 मिनट्स थे, जस्ट लाइक लीड कोड का कॉन्टेस्ट टाइप थे। और उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो इजी था, बाकी 2 मीडियम थे और एक हार्ड लेवल का था, वो 3 DDP का क्वेश्चन था। एंड बाकी क्वेश्चन जो इजी थे वो किस टॉपिक पे थे ओवरऑल थोड़ा सा? एरेज के थे, इजी क्वेश्चन एरेज का था, बाकी एक ट्रीज का क्वेश्चन था और बाकी डीपी के थे। तो वो लेवल अटेन करने के लिए क्या लीड कोड मीडियम लेवल तक इनफ है या हार्ड तक जाना होगा? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टू क्वेश्चंस। फर्स्ट 2 क्वेश्चन लीड कोड मीडियम इज इनफ। नाइस। ओके। तुमने क्या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी करी है कॉलेज में, अपार्ट फ्रॉम लीड कोड, कोड शेफ, कोड फोर्सेस का भी एक्सप्लोर करा है? यस, लाइक स्टार्ट करा था सीपी से, मेनली 300 या 400 क्वेश्चन किए हैं सीपी के, ज़्यादा नहीं करी है। ओके। ओनली लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्टेस्ट दिए हैं सिर्फ उतने ही टाइम फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लाइक टू गेट द प्रैक्टिस। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो कॉन्टेस्ट जो तुमने बाकी प्लेटफॉर्म्स पे दिए, दैट हेल्प्ड यू इन क्रैकिंग द वे राउंड ऑफ क्लैश? यस। ओके। So that answers the question, right? कि जब हम questions practice करते हैं, it is also important to try giving the contest, because जब हम way round देंगे तो we will have limited time of 3 hours or 2 hours, उनमें हमें questions करने होते हैं, तो that gets missed by a lot of students. तो प्लीज प्रैक्टिस के साथ थोड़े कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करो। सो गुड टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस सेजल। इसके अलावा जब वे राउंड्स हमारे क्लियर हो गए होंगे तो थोड़ा सा जस्ट ऊपर ऊपर से इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी बता दो कि कितने टोटल राउंड्स हुए थे और किस लेवल के क्वेश्चन और किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, डीएसए के अलावा भी क्या क्या पूछा था? एटलासियन के लिए 2 इंटरव्यू हुए थे। फर्स्ट वाज अ टेक्निकल राउंड एंड इट वाज अ एलिमिनेशन राउंड, फिर उसके बाद एचआर राउंड हुआ था सेम डे पर। टेक्निकल राउंड था, मतलब उसमें बाकी कंपनीज की तरह लीड कोड का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, उसमें रियल लाइफ वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम दी थी, उसको सॉल्व करना था। तो ओके। जो मेरा क्वेश्चन था वो एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम थी, उसमें उन्होंने पूछा था कि इसको कैसे अप्रोच करेंगे, फिर उसके बाद उसको कोड कराया था, और फिर कोड करना था, फिर उसको कुछ टेस्ट केसेस थे उसके ऊपर ट्राई रन भी करना था, और ओके। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पे डिस्कस किया था। तो मतलब टोटल एक टेक्निकल राउंड था और एक एचआर राउंड था, हाँ। एंड दोनों बैक टू बैक एक दिन में ही कंप्लीट हो गया था? यस, विद इन अ गैप ऑफ 10 मिनट्स। तो कोई सीएस फंडामेंटल के सब्जेक्ट्स लाइक एसक्यूएल एंड ऑल ये सब भी पूछा था? नहीं। सो हाँ, दैट एक्चुअली ऑल्सो मेक सेंस कि क्योंकि ये इंटरव्यू बेसिकली तुम्हारे इंटर्नशिप के लिए था, तो इट डजंट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू गो डीप डाइव इनटू सीएस फंडामेंटल्स। कूल। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, तुमने 2 महीने की इंटर्नशिप अभी रिसेंटली कंप्लीट करी है टैशियन में, तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था कितना डिफरेंट था वो कॉलेज में जो तुमने करा है, जो तुमने पढ़ाई करी है, या राइट जो तुमने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे कुछ सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, उसके कंपैरेटिवली कितना अलग था एटलैशियन? मतलब कॉलेज के प्रोजेक्ट से तो काफ़ी डिफरेंट था, और सब कुछ वहाँ पे अलग था। मतलब स्टार्टिंग में ऑनबोर्डिंग वगैरह हुई थी, तो फिर मतलब सारी रेपोजिटरी का सेटअप वगैरह किया था, और जो मेरा हमारी टीम का टेक स्टैक था वो जावा और स्प्रिंग बूट था, और जावा मैंने उससे पहले कॉलेज में कभी नहीं करी थी, तो इट वाज वेरी न्यू। फिर उसके बाद मैंने जावा स्प्रिंग बूट सीखना शुरू किया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक माइनर टास्क दिया था, उसको कंप्लीट किया था, वो एपीआई से रिलेटेड था, और जो उनका मेजर प्रोजेक्ट था वो मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड था, और उसमें टेस्ट केसेस वगैरह एपीआई के ये सब लिखने थे। फिर एट द एंड प्रेजेंटेशन और डेमो डे वगैरह। ग्रेट टू नो दैट। सो कूल। आई थिंक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा होगा, एंड आप काफ़ी कुछ सीखा होगा नया अपार्ट फ्रॉम द डेली थिंग्स दैट यू लर्न इन कॉलेज। कूल। सो अगर किसी को एटलैशियन क्रैक करना है, अगर कोई कॉलेज में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग टू एटलैशियन एज एन इंटर्न और एज ए फुल टाइम, कुछ सजेशन जो तुम देना चाहोगी उन लोगों को?
ओके, लाइक एटलासियन का इंटरव्यू काफ़ी अलग था बाकी कंपनीज से। उन लोगों ने कोई लीड कोड का क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए डीएसए पे बहुत अच्छी, ताकि मतलब कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम भी दी जाए तो उसको भी सॉल्व कर सकें कोई डीएसए लगा के, उसमें कोई एल्गोरिथम लगा के। और बाकी पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सामने वाले इंटरव्यू को इम्प्रेस कर पाए। तो क्या तुमने मॉक इंटरव्यूज दिए थे बिफोर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एटलासियन? लाइक एटलासियन से पहले काफ़ी कंपनीज मैंने अप्लाई किया हुआ था, अच्छा, ओके। मतलब लाइक मोर देन 20 और 25 कंपनीज। सब में ही इंटरव्यू दिए थे और सब में ही मतलब किसी में रिजेक्शन हुआ था, किसी में हायरिंग फ्रीज हुई थी, या किसी में इंटरव्यूज कैंसिल हुए थे। तो एटलासियन से पहले काफ़ी एक्सपीरियंस था टेक्निकल इंटरव्यूज देने का, ओवे राउंड देने का, तो उन सब से काफ़ी हेल्प हुई थी। और मॉक इंटरव्यूज भी दिए हैं मैंने। यार दैट्स रियली डिफरेंट थिंग, क्योंकि मतलब ये एक्चुअली ऑडियंस को समझना चाहिए। लाइक अभी सेजल ने बताया कि 25 इंटरव्यूज के अराउंड उसने दिए हैं बिफोर एटलासियन। सो दिस वाज ऑफ कोर्स नॉट हर फर्स्ट इंटरव्यू दैट शी क्रैक्ड। उसके पहले भी काफी दिए हैं, एंड एक्चुअली दैट हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। तो जब भी तुम रिजेक्ट हो किसी भी इंटरव्यू में, दैट इज नॉट द लास्ट इंटरव्यू दैट यू हैव गिवन। मेक श्योर कि तुमने किस वजह से तुम रिजेक्ट हुए वो तुम्हें सीखना है, ताकि तुम्हारा जो नेक्स्ट इंटरव्यू आने वाला है उसके लिए तुम बेटर प्रिपेयर हो सको। Great, Sejal. I think you have done really great. You have done 2 months internship and now you've got a PPO as well. So congratulations, Sejal, for getting the PPO first of all. And again, thank you so much for coming here and sharing your journey. It is going to inspire and help a lot of people who are watching this video. So thank you for that. Thank you for inviting me, and it was really nice talking to you. Thank you. Thank you so much, Sejal. Thank you everyone for watching this video.